नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ ज्योति राघव। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। रेलवे सुरक्षा बल ने अजमेर स्टेशन पर महिला ने बच्ची को दिया जन्म। आरपीएफ ने प्रसव कराने के बाद महिला को पहुंचाया अस्पताल। महिला कांस्टेबलों ने बापर्दा कर महिला को कराया सुरक्षित प्रसव। कल सुबह 30 मई की घटना है और सुबह 6:20 के करीब रेलवे सुरक्षा बल का स्टाफ कांस्टेबल वीरेंद्र प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पे ड्यूटी में था और हम लोगों का हमारे डीजी साहब और हमारे जो उत्तर पश्चिम रेलवे की हमारी आईजी हैं आरपीएफ की और अमर सिंह ठाकुर और हमारे मंडल के सुरक्षा आयुक्त श्री अमिताभ के, इनके कुशल नेतृत्व में हम लोग बहुत सारे अभियान चला रहे हैं। इनमें एक मातृशक्ति और जीवन सुरक्षा भी अभियान है। प्रिंसिपल और शिक्षिका के बीच विवाद को लेकर स्थानीय पंचायत कोरम ने की शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग। स्कूल को बेवजह से बदनाम करने का लगाया आरोप। स्थानीय लोगों ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की दी चेतावनी। जैसलमेर में राज्य पक्षी गोडवन की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि। सम स्थित गोडवन ब्रीडिंग सेंटर में 3 नन्हे चूजों का हुआ जन्म। वन्य जीव प्रेमियों और विशेषज्ञों ने की खुशी जाहिर। नमस्कार, मैं आशीष व्यास, DF डेजर्ट नेशनल पार्क। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो गोडावन है उनका कुनबा लगातार बढ़ रहा है और इनका जो ब्रीडिंग सीज़न है जो कि अमूमन अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक रहता है वो स्टार्ट हो चुका है। इस ब्रीडिंग सीज़न में अब तक फील्ड से 3 अंडे कलेक्ट किए जा चुके हैं और ब्रीडिंग सेंटर में उन्हें सक्सेसफुली हैच किया जा चुका है। अभी जो हाल ही में 2-3 दिन पहले ही एक चूजे को सक्सेसफुली हैच किया गया था। खेड़ली कस्बे के घोसराना रेलवे स्टेशन पर युवक की मालगाड़ी से कटकर हुई मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। आधार कार्ड से युवक की हुई पहचान। पुलिस ने युवक के परिजनों को दी सूचना। जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने उपखंड क्षेत्र कटुमर में महंगाई राहत शिविर का किया औचक निरीक्षण। उपखंड कार्यालय पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की ली बैठक। शिविर में बिजली, छाया, पानी आदि की व्यवस्थाओं को लेकर उपखंड अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बीगोद थाने के सहायक उप निरीक्षक पर फर्जी केस दर्ज कराने का आरोप। किसान ने लगाया फर्जी केस में फंसाने का आरोप। किसान ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को की शिकायत। और रास्ते के अंदर फिर बाद में मैंने रास्ते में चल रहा था, पीछे से बीगोद थाने की गाड़ी आई थी तो उनके बाद मेरी गाड़ी आगे लगा दी। आगे लगा के मेरे को खींच के गाड़ी में डाल दिया और थपड़ा वपड़ा लगा दी मेरे और चल के बीगोद चलो। मैं साहब को बीगोद क्यों चलूँ, मैं रास्ते में चल रहा था तो तेरे टेप का चलाना पड़ेगा। मैं साहब टेप तो चली नहीं रही मेरे। उनके बाद में बीगोद चलना पड़ेगा तो मेरे को बीगोद ले गया, आ गया थाना के अंदर और बीगोद आके फिर बाद में मेरे को कमरे में बंद कर दिया। कमरा में बंद कर दिया। फिर बाद में पूछा साहब मेरे को निकालो ने तो भाई 15,000 रुपये ला के दो, फिर बाद में तेरे ये टेप का चालान बना के तेरे को निकाल दूंगा। और फिर बाद में मैं क्यों साहब मेरे पास 100 रुपये है जेब में तो वो भी व्यवस्था करके लाख। फिर मैंने दूसरे एक आदमी को भेजा, मेरे फ़ोन पे कोट लिया। फिर दिनांक 27 को अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान के तहत दौरान गश्त सुरेश कुमार SI में जाब्ता ने नंदराय के पास खारी नदी में से एक ट्रैक्टर को अवैध बजरी से आते हुए को देखा था। जो पुलिस जीप को देखकर ट्रैक्टर को चालू और खाली करने की स्थिति में ऊपर कर दिया था, जिसमें से लगभग बजरी खाली हो गई थी। ट्रैक्टर को वहाँ मौके पर छोड़ के भगने से उसको ट्रैक्टर को माइनिंग एक्ट के तहत डिटेन करके थाने पर लेके आए। प्रतापगढ़ में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला आया सामने। नाबालिग के पिता ने थाने में कराया प्रकरण दर्ज। पिता की ओर से नाबालिग का धर्म परिवर्तन करवाने, अपहरण, आत्महत्या के लिए उकसाने और शारीरिक शोषण का लगाया आरोप। आरोपी को किया गिरफ्तार। अलवर के बांसुर में 33 साल पहले गायब हुए शख्स की घर वापसी। परिजन हुए हक्के बक्के। मृत समझकर परिजनों ने छोड़ी थी आस। 2022 में बनवाया था मृत्यु प्रमाण पत्र। जीवित लौटने पर परिजनों में खुशी का माहौल। 33 साल के बाद अब आए हैं हम सगड़े, हमारे बुआ बहन सब आवाज़ सुनते ही आ गए और हमने पूछा अगर आप कहाँ थे, कैसे छोड़ के गए। जब उन्होंने बताया हमारी भक्ति में हम तपस्या में थे हिमाचल में कांगड़ू माता मंदिर में। और
बीकानेर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने स्थानीय नागरिकों से किया संवाद। श्री लोकायत के कपिल सरोवर के सौंदर्यीकरण को लेकर किया संवाद। पुष्कर और कुरुक्षेत्र की तर्ज पर किया जाएगा सौंदर्यीकरण। झालावाड़ के पीजी कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ता ने नाबालिग साक्षी की हत्या के विरोध में किया प्रदर्शन। साक्षी के हत्यारों को फांसी दिलवाने की मांग, पुतला जलाकर किया आक्रोश व्यक्त। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बीकानेर दौरा। फ्री बिजली समेत कई मामलों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, घोषणा से पूर्व जरूरी है कि पहले डिस्कॉम कंपनियों को घाटे से बाहर निकाले सरकार। जादूगर मुख्यमंत्री इंद्रजाल का जादू फैलाकर भ्रम फैलाना चाहते हैं। आचार संहिता से 3 महीने पहले अचानक उनको ध्यान आया कि 100 यूनिट तक की बिजली जो पहले उन्होंने माफ कर दी थी उसकी पुनरावृत्ति करते हुए फ्यूल चार्ज के अंदर 200 यूनिट तक उनको माफ करने की बात आई। वो सरकार है जिस सरकार ने राजस्थान निर्माण के बाद अपने 4.5 साल के कार्यकाल में सर्वाधिक कार्यकाल में सर्वाधिक फ्यूल चार्ज लिया। 60 पैसे प्रति यूनिट औसतन फ्यूल चार्ज लिया। अडानी जी को खुश करने के लिए उनका बचा हुआ पैसा कोयला का देने के लिए 7 पैसे प्रति यूनिट कोयला इन्होंने कोयले के लिए प्रति यूनिट उपभोक्ताओं से लिया। अब सरकार इस प्रकार की घोषणा करके अपनी खोए हुए जन आधार को ढूंढने की कोशिश कर रही है, इसमें कामयाब नहीं होगी। बीकानेर में नगर निगम आयुक्त ने की बड़ी कार्रवाई। इंद्राक्षी नाम की दुकान से बड़ी संख्या में निगम की फाइल्स व पट्टे किए जब्त। जांच के दायरे में कई दस्तावेज। निगम आयुक्त समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। टोंक में योजना रोजगार कम भ्रष्टाचार को लेकर ज्यादा प्रचलित मामला आया सामने। मृत लोगों के नाम से जॉब कार्ड इशू कराकर उठा रहे थे जिम्मेदार भुगतान। ग्राम पंचायत नेवारिया के सरपंच, सचिव और अन्य कर्मचारी अधिकारियों पर आरोप। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जिला परिषद ने मामले की जांच के लिए 30 सदस्यों को किया गठित। हमारे यही है कि सरपंच साहब काम जो मरे हुए का भी है, काम उसको भी मरे हुए का भी पैसे उठा लिया और काम नहीं करवा रहे। और जैसे हमारे पंचायत के अंदर मीटिंग भी नहीं लेते। मकराना में संयुक्त किसान मोर्चा ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। महिला पहलवानों का किया समर्थन। पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग। कि जो महिला खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी जांच करवा के न्याय दिलवाने की अपील की हमने, ताकि देश की जनता को कानून और न्याय व्यवस्था पे भरोसा बना रहे। इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। हम सरकार से ये, राष्ट्रपति महोदया से ये मांग करते हैं कि अगर इस तरीके से नहीं हुआ तो देश में जो अव्यवस्था होगी और कानून जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है उसके अगर कानून के अनुरूप कार्रवाई नहीं की जाती है फिर कानून को बनाने से मतलब क्या? बीकानेर में शिक्षा विभाग से जुड़े सरकारी व प्राइवेट स्कूल की 5वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला द्वारा किया गया जारी। परीक्षा में 14,68,130 विद्यार्थी हुए सम्मिलित। आबू रोड के ब्राह्मण नेता अमित जोशी बने कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति सदस्य। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया जोशी का सम्मान। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। जो कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोडासरा, राज्य के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जो मुझे एक बार पुनः प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य नियुक्त किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी जी की अनुशंसा पर जो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए मैं माननीय सांसद महोदय का भी आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पार्षदगण व पदाधिकारीगण इस बार पूरी मेहनत के साथ देवधर विधानसभा क्षेत्र को विजय करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। झालावाड़ स्थानीय संग्रहालय का मनाया गया 108वां स्थापना दिवस। झालावाड़ पर्यटन विकास ने किया आयोजन। गढ़ भवन स्थित संग्रहालय परिसर में हुआ आयोजन। स्थापना दिवस पर स्थानीय संग्रहालय को निःशुल्क रखने की उठी मांग। रामगढ़ थाना क्षेत्र में गोचर भूमि पर शब्द अपनाने का मामला तूल पकड़ा। हिंदू संगठन के लोगों के साथ भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा पहुंचे सहजपुर गांव। मौके पर पुलिस और प्रशासन का भारी जाब्ता तैनात। कल माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम अजमेर था। बहुत थका हुआ आया, लेकिन सुबह सूचना मिली, रात को सूचना मिली तो मैं यहाँ आया। हमारे यहाँ जो मेरे बंधु है मुसलमान भाई है, अब तो उनको मुसलमान कहा जाए, इनको इस गांव में अलॉटेड सरकार के द्वारा 4 कब्रिस्तान हैं। उसके बाद भी कभी सवाई चक में और कभी चारागाह में अलग अलग कब्र बना करके ये अतिक्रमण करना चाहते हैं
इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह कई तरह के जिहाद चल रहे हैं। अब इस गांव वालों ने हमको सूचना की पहले, बाद में जया उजा का फ़ोन आया क्योंकि यहाँ ही रह रहा है, और कुछ और कार्यकर्ताओं को अलावाड़ा से, कहीं मालपुर से और आसपास से जानपुर से फ़ोन आए कि आपको आना चाहिए। मैं आज जा रहा था निमरा, वहाँ एक हमारे सरपंच का मर्डर हो गया। के पास इस गांव में 4 कब्रिस्तान के खतरे हैं। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप अपने समाज की पंचायत करके इस नाजायज काम को खत्म करें और इन 3 कब्रों को राजी खुशी आप लोग स्वयं शिफ्ट कराएं। और अन्याय का अंत होता है, बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब यहीं पे प्रशासन खड़ा होगा, आप लोगों को बुलाया जाएगा और आपके हाथों से इन कब्रों को यहाँ से शिफ्ट करवाया जाएगा। किशनगढ़ में धर्म छुपाकर धोखाधड़ी कर शादी करने का मामला, लुटेरी दुल्हन गहने व नकदी लेकर हुई फरार, पीड़ित पति ने कोर्ट में दायर किया इस्तिगासा। सर मैंने कमल नाम का दोस्त है मेरा, उसने नंबर दिए थे, बोले आरती जैन विनोद जैन शादी करवाते हैं, उनसे कांटेक्ट कर ले। मैंने उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने नंबर दिए थे आरती जैन को और विनोद जैन को। उन्होंने बोला इलाहाबाद आजा, हम तेरी शादी करवा देंगे। तो इलाहाबाद चल गया था मैं। 22 जनवरी को शाम को लड़की दिखाई थी, रोशनी नाम की लड़की थी। 23 जनवरी को लड़की मेरे को पसंद आ गई, बोले लड़की गरीब घर की है, इसके माँ बाप नहीं है, ये इसके जीजा जीजी है, दिखा दिया। और शाम 23 जनवरी को शाम को मेरी उससे शादी करवा दी, जिसकी 2-3 शादियाँ पहले हुई हुई थी। लड़की बताया हिंदू लड़की है, लड़की मोमडन थी, सारा काम मेरे से फ्रॉड करा था इन्होंने। लड़की की शादी हो के मेरे साथ आई, लड़की रोज़ भागा भागी कर रही थी। 3 महीने में 6 बार अकेली भाग गई, रोज़ पैसों की धमकी देती थी, पैसे डलवाती थी फ़ोन पे में वगैरह। फिर अभी मैंने 25/4 को उसको भगा दिया, जब वो 45,000 रुपये मेरे कैश, मोबाइल, कान के, नाक के लेके भागी है। अलवर के माचाड़ी राजगढ़ में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम, महंत माधव दास महाराज के सानिध्य में 14 मूर्तियों की हुई स्थापना। नवकुंडीय श्री राम महायज्ञ का भी हुआ आयोजन। राजसमंद जिले के 297 गाँवों को जल जीवन मिशन के तहत 3,693 करोड़ रुपए की अनुशंसा। सांसद दिया कुमारी ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का किया आभार व्यक्त। जाखम बांध पर आधारित है परियोजना। जी, ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, माननीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो जाखम बांध से जो परियोजना बनी है उसमें राजसमंद के 297 पंचायतों को इससे लाभ मिलेगा। जल जीवन मिशन के माध्यम से के अंतर्गत ये गाँवों को जोड़ा गया है और जो ये जाखम बांध से पानी आएगा, जो सोर्स है पानी का, अब उसकी जो योजना बनी है उससे ये 297 पंचायतें जुड़ेंगी और ये जो पूरा लागत जो है पूरी इसकी पूरी लागत है 3,693 करोड़। और इसमें मेवाड़ के पूरे क्षेत्र में पानी आएगा, प्रतापगढ़ जिले को भी मिलेगा, चित्तौड़गढ़ को भी मिलेगा, उदयपुर में भी मिलेगा और राजसमंद। दूदू के जोबनेर उपखंड कार्यालय में पहुंची विशेषाधिकारी IAS अर्तिका शुक्ला। जोबनेर और रेनवाल उपखंड क्षेत्र के लोगों ने IAS को सौंपा ज्ञापन। जोबनेर रेनवाल को दूदू जिले में नहीं जोड़ने को लेकर जताई आपत्ति। कोटा में जलदाय विभाग द्वारा डाक जोन वाले इलाकों में टैंकरों से जलापूर्ति। विधायक मदन दिलावर ने लगाया ठेकेदारों पर लापरवाही बरतने का आरोप। कहा होद में भरा हुआ पानी कर रहा है लोगों को बीमार। कोटा शहर की नगर निगम दक्षिण का वार्ड नंबर 29, 7, 8 वार्ड में पेयजल की समस्या रहती गर्मी के दिनों में। मैंने जिला कलेक्टर महोदय से प्रशासन से बातचीत करके टैंकर चालू करवाए, लेकिन PHED विभाग ने ठेकेदार के माध्यम से ठेकेदार ने पेटी दे दिया, उन्होंने मिलकर के और हौज का पानी जनता को पिला रहे हैं। और ये पिछले साल भी पिलाया पता चला मुझे। पिछले साल काफ़ी लोग बीमार हुए, कई लोग सामान्य मौत समझकर मर गए, लेकिन अब पोल खुली के गंदा पानी पिलाने से वो लोग मर गए हैं। कम से कम 1 दर्जन लोगों की मौत पिछले साल हुई है। अभी भी कई सारे लोग बीमार हैं और मैंने वीडियो और सारी बातें जो थी PHED के एक्शन साहब को बताई कल परसों, आज कलेक्टर साहब को भी बताई है। और वहाँ कुछ गुंडे लोग हैं, पर्टिकुलर गुंडे तो क्या कोई गुंडा है। साक्षी हत्या मामले पर ABVP ने किया विरोध प्रदर्शन। राजसमंद जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आरोपी को फांसी देने की मांग। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ देखते रहिए नवतेज टीवी।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।